बीच एक और बड़ी खबर, हल्द्वानी अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी। सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा जा रहा हाईकोर्ट का आदेश। नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश पढ़ा जा रहा है। 50,000 लोग प्रभावित होंगे, याचिकाकर्ता ने कहा। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की यह जमीन बताई है। देखिए, नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश पढ़ा जा रहा है। नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा कि हल्द्वानी अतिक्रमण मामले में जो सरकारी जमीन है वो वापस होनी चाहिए, एनक्रोचमेंट को हटाया जाए, उसके लिए बुलडोजर चलाना पड़े तो चलाइए, लेकिन अब फिलहाल हाईकोर्ट में सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट का फैसला पढ़ा जा रहा है। दरअसल इस फैसले से 50,000 लोग प्रभावित होंगे। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की जमीन बताई है। सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट का फैसला पढ़ा जा रहा है, हाईकोर्ट का आदेश पढ़ा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट में नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश पढ़ा जा रहा है। ये बड़ी खबर इस बीच आपको बता रहे हैं। देखिए, 1975 में बसी ये बस्ती, उसके बाद 2016 में नैनीताल हाईकोर्ट की तरफ से यह फैसला, तब कुछ एनक्रोचमेंट हटा भी दिया गया, लेकिन उसके बाद फिर से राजनीति की भेंट आमतौर पर मुद्दे चढ़ते हैं और उसके बाद जो एनक्रोचमेंट खाली कराया भी गया था वहां पर भी फिर से लोग बस गए और उसके बाद अब शाहीन बाग पार्ट 2 देखने को मिल रहा है हल्द्वानी में। देखिए दुआएं पढ़ी जा रही हैं। ये आप तस्वीर जरा देखिए, आप लगातार वहां पर महिलाओं और बच्चों को बैठा देख रहे हैं। इस पूरे मामले में महिलाएं और बच्चे वहां लगातार धरने पर बैठे हैं। महिलाएं बच्चे लगातार वहां बैठकर दुआएं कर रहे हैं। जरा देखिए, छोटी छोटी बच्चियां भी आपको नजर आएंगी। महिलाएं भारी तादाद में यहां पर बैठी हुई हैं। धरना लगातार जारी है। हल्द्वानी की लाइव तस्वीरें फिलहाल हम आपको दिखा रहे हैं। अतिक्रमण मामले में एक तरफ जहां सुप्रीम कोर्ट में हाईकोर्ट का वो आदेश पढ़ा जा रहा है जिसमें हाईकोर्ट ने इसको सरकारी जमीन माना, इसको रेलवे की जमीन माना। 2016 का नैनीताल हाईकोर्ट का वो फैसला फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में पढ़ा जा रहा है। 1975 से बसी इस बस्ती को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट का रुख इसको लेकर क्या रहता है, ये वाकई देखना दिलचस्प रहेगा, क्योंकि यहाँ पर जो भारी तादाद में लोग रह रहे हैं, जिनकी संख्या 50,000 से ज्यादा बताई जा रही है, उन लोगों का कहना यह है कि हमारे आशियाने को मत तोड़ो। हमारे पास वो हर सरकारी दस्तावेज, रजिस्ट्री हमारे पास में है, हमारे पास में हर डॉक्यूमेंट्स है। अब ऐसे में उनको बेघर ना किया जाए, इसीलिए महिलाएं बच्चे यहां बैठकर दुआएं करते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ इनकी दुआएं हैं, दूसरी तरफ कोर्ट में मामला पहुंच चुका है। सुप्रीम कोर्ट में अब हाईकोर्ट का आदेश पढ़ा जा रहा है। ये हल्द्वानी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हजारों की तादाद में महिलाएं इस वक्त सड़कों पर बैठी हुई हैं और उनकी तरफ से लगातार दुआएं पढ़ी जा रही है। दुआ कि उनका आशियाना उनसे ना छिने। लेकिन देखिए, जो कोर्ट ने माना, जो कोर्ट के पास दस्तावेज हैं, जिस आधार पर यह फैसला लिया गया कि यह जमीन रेलवे की ही है। देखिए, अलग अलग इस पूरे मामले में अब तक तथ्य निकलकर सामने आए हैं। एक तरफ यह तथ्य भी पेश किया गया कि जब उन घरों को वहां से हटाया गया, एनक्रोचमेंट मुक्त कराया गया, उस दौरान में वहां पर रेलवे लाइंस नजर आई। और दूसरा, कल अक्षर आई की रिपोर्ट भी आप देख रहे थे, क्योंकि हमारे सहयोगी अक्षर वहां पर है। उन्होंने बताया कि 2-3 किलोमीटर का फासला है, एक तरफ रेलवे स्टेशन है और दूसरी तरफ ये बस्तियां हैं। ऐसे में ये और पुख्ता हो जाता है कि वो जमीन सरकारी है। अब विकास के लिए वहां से इन लोगों को हटना होगा। कोर्ट का भी यही आदेश। लेकिन फिलहाल क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच चुका है, अब सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख रहता है आज ये वाकई देखना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि यहां पर एक तरफ लोग धरने पर बैठे, महिलाएं बच्चे धरने पर हैं और दूसरी तरफ कोर्ट में कानूनी लड़ाई लड़ी जा रही है। और देखिए, जवाब देना पड़ेगा। मैं फिर से बात आज कंजावला कांड की, वो कंजावला कांड जहां पर 12 से 13 किलोमीटर तक देश की बेटी नहीं बल्कि सिस्टम घिसटता रहा, लेकिन पुलिस सोती रही। और अब इस पूरे मामले में नया अपडेट है कि 2 और लोगों को आरोपी बनाया गया। पुलिस इस पूरे मामले में कह रही है कि 2 और आरोपी बनाए गए। तो धारा 302 के तहत में कार्रवाई करने की मांग की जा रही है और साथ ही कहा जा रहा है कि 5 हो या 7 हो, आरोपियों को फांसी के तख्ते तक जरूर लटकाया जाना चाहिए। देखिए, सुरभि मेरी सहयोगी इस वक्त सुल्तानपुरी थाने के सामने है, जहां लगातार बवाल जारी है। वहां पर परिवार वाले और अंजलि को इंसाफ दिलाने के समर्थकों की भारी भीड़ है और यहां पर देखिए लगातार कई गंभीर आरोप भी लगाए जा रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। सुरभि, हम देख रहे हैं वहां जोरदार हंगामा चल रहा है, क्या चल रहा है वहां पर एग्जैक्टली? यहाँ पे देखिए, अंजलि का पूरा परिवार पहुंच चुका है। सर, अंजलि का परिवार, आप
क्यों दायर नहीं हुआ मुझे समझ नहीं आ रहा। 2 जनवरी को अंजलि की माताजी का बयान ऑलरेडी 302 में दर्ज कराया जा चुका है, तो क्या प्रॉब्लम है, कौन सा प्रेशर है दिल्ली पुलिस को जो 302 का मामला आने में इतना वक्त लग रहा है। कल मैंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट आप सबके साथ साझा करी, आपने देखा कि उसकी कितनी दर्दनी मौत हुई है। इतनी दर्दनी मौत होने के बाद भी 302 का दायर करने में क्या कहां से प्रेशर आ रहा है, क्या प्रॉब्लम है। एक ही मांग है डॉक्टर भूपेंद्र चौरसिया की, पूरी हिंदुस्तान की 140 करोड़ जनता की, अंजलि के मैडम मैं क्या बोल रहा हूं, अभी ये गुत्थी और बढ़ेगी। पहली बार में हरिंदर जी ने कहा था ये एक्सीडेंट है, मैंने उस दिन भी कहा था ये एक्सीडेंट नहीं है, ये सुयोजित मर्डर है। 302 का मुकदमा, अभी दिल्ली के एक आला अफसर की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मुझे समझ नहीं आ रहा अब उनको क्या लगता है कि मोदी जी फोन करके बोलेंगे तब वो 302 दायर करेंगे। मुझे बताइए, आपके ऋषभ पंत का एक एक्सीडेंट हो जाता है तो मोदी जी ट्वीट करके कहते हैं ऋषभ पंत जी आप ठीक हो जाइए, अंजलि की मौत हो गई। तो ये बहुत सारी चीजें हैं सर। कुल मिला के मैं ये चाहूंगा अंजलि को इंसाफ मिले, 302 का केस दायर है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी नकार दिया, कह दिया कि निधि का इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है, वो सिर्फ हमारे लिए चश्मदीद के तौर पर। मैं आपको वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ, निधि अपने बयान जो वो दे रही है और जो सीसीटीवी फुटेज पुलिस को मिल रही है वो अपने आप में जो है मतलब कंफ्यूजन क्रिएट कर रही है। निधि का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है, अंजलि वहां अकेली थी और जो भी कल आरोप उसने अंजलि पे लगाए, जो बच्ची अब हमारे बीच में नहीं है। मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर नए साल में वो पार्टी कर रही थी तो क्या वो गलत है? क्या दिल्ली की बेटी नए साल में पार्टी भी नहीं कर सकती? सर मुझे ऐसा लगता है दिल्ली पुलिस ने ऑलरेडी ये केस सॉल्व कर लिया है, पर जो सीसीटीवी फुटेज कुछ ऐसे हैं जिसमें मर्डर की पुष्टि हो रही है, शायद वो सब चीजें जो है दिल्ली पुलिस छुपा रही है। जब 18 टीमें हैं, अमित शाह जी इन्वॉल्व हैं, स्पेशल सीपी इन्वॉल्व है, तो सर मुझे एक बात बताइए, जब आपने होटल का सीसीटीवी ले लिया, आपने हर सीसीटीवी ले लिया, तो क्या वो वारदात का सीसीटीवी नहीं मिला? गाड़ी का कोलिजन सामने से हुआ है सर, एक्सीडेंट जो होता है वो पीछे से होता है। ये सुयोजित चाल है। वो 5 आरोपी जो हैं उनने जान करके अंजलि को मारा है, फांसी की सजा है, इससे कम पे हमारी कोई मांग नहीं है। अंजलि का उन आरोपियों से कोई कनेक्शन नहीं है सर। अगर कनेक्शन नहीं है तो 2 बजे वो लोग वहां पर मौका वारदात पे क्या कर रहे थे? अपर डिपर दे रहे थे, उनने कहा मूर्थल से आ रहे हैं, तो सर इंस्टेंटली आते और एक्सीडेंट करते। वहां पे वो 1 घंटे 1.5 घंटे किस चीज का इंतजार कर रहे थे? सर मैं आपको यही बता रहा हूं, अभी बहुत सारी गुत्थियां सुलझेंगी। हम लोग यहाँ पर एसएचओ साहब जो मलिक साहब हैं, कल रात को भी मैं आया था, मैंने उनसे कई सवाल ऐसे हैं जो मीडिया को दिल्ली पुलिस नहीं बता रही, मैंने उनपे भी उनसे बात की थी। मैंने कहा था कि 5 आरोपियों से आपकी क्या बात चल रही है, तो मुझे उनने बताया कि 5 आरोपियों को हम एक्शन लेवल पे ले जा रहे हैं बार बार, और उनसे ये पूछ रहे हैं कि ये कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सारी चीज कैसी हुई है। कोई भी चीज को डाइवर्ट मत करो, अपने उद्देश्य पे रहो। और ये देखिए कि किस तरीके से यहाँ पर भी ये प्रोटेस्ट करने का जो सिलसिला है वो किस तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। परिवार वाले रोड पर ही बैठ चुके हैं और ये मांग कर रहे हैं कि उनको इंसाफ मिलना ही चाहिए। और क्या मांग? नहीं, इंसाफ मिलना चाहिए हमें, इंसाफ नहीं मिल रहा है जी, इंसाफ नहीं मिल रहा है। उन हत्यारों को फांसी मिलनी चाहिए, हत्यारों को। नहीं, मैं नानी हूँ, नानी हूँ मैं। इंसाफ चाहिए हमें, हत्यारों को फांसी चाहिए। आप लोग को हाँ जी, कुछ नहीं कर रही, आनाकानी कर रही है, आनाकानी कर रही है पुलिस, आनाकानी कर रही है पुलिस। पुलिस की तरफ से अब तक आप लोग को कोई जवाब दिया गया? हाँ जी, कोई जवाब दिया गया पुलिस की तरफ? कुछ नहीं है, कुछ नहीं कर रही। सुल्तानपुरी थाने के बाहर एक तरफ प्रदर्शन की तस्वीरें आप देख रहे हैं और दूसरा प्रदर्शन हल्द्वानी में जारी। अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट में फिलहाल हाईकोर्ट का आदेश पढ़ा जा रहा है, नैनीताल हाईकोर्ट का आदेश पढ़ा जा रहा है। 50,000 लोग प्रभावित होंगे, याचिकाकर्ता ने कहा, जो दलील पेश की है वो कहा कि 50,000 लोग वहां पर प्रभावित होंगे। फैसले से हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की बताई है जमीन। देखिए, हाईकोर्ट का जो फैसला था उसमें बार बार ही कहा गया कि यह जमीन रेलवे की है, इसी को लेकर फैसला भी सुनाया गया। तभी 2016 के दौरान में दरअसल जो एनक्रोचमेंट था वो फ्री भी कराया जा रहा था, लेकिन फिर आमतौर पर आप देखते हैं कि जब जब इस तरीके के मामले होते हैं, वोट बैंक की राजनीति के कारण आमतौर पर नेता वहां पर अड़ जाते हैं और फिर सरकारी संपत्तियों का कुछ ऐसा ही नुकसान होता है। इस पूरे मामले में भी वही हुआ।
ये हजारों की तादाद में अब महिलाओं को यहां बैठे हुए सड़कों पर देखेंगे जो धुआएं पड़ती हुई नजर आ रही हैं और दुआ में उनका एक ही बात है कि उनका आशियाना उनसे ना छिने। देखिए इस पूरे मामले में भी टेक्निकली कई बातें निकलकर सामने आती हैं। पहला ये कि इतना लंबा अरसा हो गया, साल 1975 से वहां पर लोग बसे हुए हैं और लोग ये कह रहे हैं कि ये बस्ती तो 116 साल पुरानी है। जब अक्षय वहां पर मौजूद थे, उनकी तरफ से लोगों से बातचीत की गई तो लोगों का दावा यह था कि साहब 116 साल पुरानी ये बस्ती है और अभी भी 1975 से यहां पर लोग बसे हुए हैं लगातार, और अब उनको कहा जा रहा है कि आपको अपना आशियाना छोड़ना होगा। अब हमारी कल इसी शो के दौरान में जवाब हमने मांगा पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से। उन्होंने कहा कि आप टेक्निकली जो भी बात हो, लेकिन ये मत कहिए कि ये अवैध कॉलोनी है। समझ नहीं आता कि कोर्ट के फैसले के मुताबिक ये कॉलोनी अवैध है, लेकिन फिर भी नेता ये कहते हैं कि इसको अवैध कॉलोनी मत कहिए। अब फिलहाल सबकी निगाहें सुप्रीम कोर्ट पर है कि सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मामले को लेकर फैसला क्या होगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो भी फैसला होगा उस मुताबिक आगे कार्रवाई शुरू हो जाएगी। यहां पर 50,000 से ज्यादा की तादाद में लोग रहते हैं, महिलाएं, बच्चे यहां पर लंबे सालों से यहां पर रुके हुए हैं, उनका घर है, उनका आशियाना है, यहीं पर पाल पोस कर वो बड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का आदेश पढ़ा जा रहा है, ये बड़ी खबर इस बीच आपको लगातार बता रहे हैं। नैनीताल हाई कोर्ट का आदेश वहां पढ़ा जा रहा है। हल्द्वानी अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट का आदेश पढ़ा जा रहा है। 2016 में हाई कोर्ट का वो आदेश जिसमें इसको सरकारी जमीन माना गया था, और देखिए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर लगा दिया रोक। क्या बड़ी खबर इस बीच इस पूरे मामले को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। हाई कोर्ट ने कहा था कि एनक्रोचमेंट हटाओ, सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर रोक लगा दिया, हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दिया। बड़ी खबर इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई। हल्द्वानी मामले में सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हाई कोर्ट के आदेश पर फिलहाल रोक। आगे की जानकारी और थोड़ा वक्त के साथ क्लियर होगी, लेकिन फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के इस फैसले पर स्टे दे दिया। हल्द्वानी मामले में सुप्रीम कोर्ट का उत्तराखंड सरकार को नोटिस। यह बड़ी खबर, हल्द्वानी में अतिक्रमण मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। अतिक्रमण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी, और इसी पूरे मामले को लेकर हाई कोर्ट के फैसले पर लगा है स्टे। यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर इस बीच इस पूरे मामले को लेकर है। सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को देखते हुए फिलहाल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है, स्टे। लगभग 50,000 लोग इस फैसले से प्रभावित होंगे, यही याचिकाकर्ता की दलील वहां पर थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में इतने लोग कहां जाएंगे, 7 दिन में ध्वस्त करेंगे तो इतने सारे लोग एक साथ कहां जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने दरअसल यह बातें कही हैं इस पूरे मामले को लेकर सुनवाई के दौरान। अतिक्रमण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई जारी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में इतने सारे लोग कहां जाएंगे, हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे। संवाददाता सुमित हमारे साथ में इस वक्त है। सुमित, क्या कुछ रहा सुप्रीम कोर्ट में आज? सुमित, रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। हल्द्वानी अतिक्रमण पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। उत्तराखंड हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रेलवे और सर्वोच्च न्यायालय का सही फैसला लिया गया, जिससे कि आम नागरिक जो कि ठंड में सिकुड़ रहा था, मैं भूपेंद्र आर्य, मेरे द्वारा एक याचिका दाखिल की थी, और मैं चाहे वो किसी भी धर्म और जाति के लोग हों, लेकिन उनके लिए सुप्रीम कोर्ट का निर्णय एक बहुत ही उत्साहपूर्वक है और सभी लोगों में खुशी का माहौल है। धन्यवाद। बताइए क्यों, जब इसके गजट के अंदर ये गजट नंबर ये कागज है। देखिए सुमित की तरफ फिर से रुक करेंगे। सुमित, सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा फैसला, हाई कोर्ट के आदेश पर ही रोक लगा दी, कहा कि 7 दिन में इतने लोग कहां जाएंगे, ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हैं तो। संपर्क फिलहाल टूट चुका, फिर से संपर्क करेंगे, लेकिन इस बीच दर्शकों को जरा एक बार फिर से बता दें, हल्द्वानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी जिसमें ध्वस्तीकरण की कार्रवाई के आदेश दिए गए थे। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है। बड़ी खबर इस बीच हल्द्वानी मामले को लेकर, सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर स्टे लगा दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि अगर आप 7 दिन में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई करते हैं तो हजारों की तादाद में रह रहे लोग एकदम से वहां पर कहां जाएंगे। रेलवे को भी सुप्रीम कोर्ट का नोटिस, सरकार को भी सुप्रीम कोर्ट का नोटिस। इस पूरे मामले में अब रेलवे को, सरकार को जवाब देना होगा। हल्द्वानी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड सरकार को, रेलवे को नोटिस भेजा है और पीड़ित पक्ष के वकील ने कहा कि 50,000 की तादाद में लोग वहां पर रहते हैं जो इस फैसले से प्रभावित होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 दिन में इतने सारे लोग जाएंगे कहां,
7 दिन में ध्वस्त करने का आदेश आप कैसे दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है सुनवाई करते हुए। सुप्रीम कोर्ट ने समाधान के 3 उपाय भी बताए हैं। यह बड़ी जानकारी आपको दे रहे थे कि पहला पहलू, उसी स्थान को आप विकसित करें। सुप्रीम कोर्ट की जरा इन बातों को ध्यान से सुनिएगा। नई जगह पर पुनर्वास करें। सुमित हमारे साथ है। सुमित, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि आपको अन्य कोई व्यवस्था करने की आवश्यकता है, 3 उपाय दिए हैं। जी बिल्कुल देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश आया है। सुप्रीम कोर्ट ने नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी है और साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में रेलवे को नोटिस जारी किया है। इसके अलावा उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर 7 फरवरी तक जवाब, उत्तराखंड सरकार को नोटिस जारी कर 7 फरवरी तक जवाब मांगा है। 7 फरवरी को इस मामले की अगली सुनवाई होगी, यानी कि 7 फरवरी तक सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में स्टे दिया है, यानी कि अतिक्रमण तब तक नहीं होगी। लेकिन जी सबसे अहम बात है, आपको तस्वीर अगर दिखाएं सुप्रीम कोर्ट की, सुप्रीम कोर्ट में तमाम वो लोग जो हैं वो पहुंच गए हैं। 4000 से अधिक परिवार जो है वो इफेक्टेड हो रहा था, लेकिन एक बड़ी राहत। आप लोग कहां से आए हैं? जी मैं भूपेंद्र आर्य हूँ, मैं हल्द्वानी का रहने वाला हूँ और मैंने PIL दाखिल की थी। हाई कोर्ट में भी मैंने ही डाली थी और सुप्रीम कोर्ट में भी मैंने डाली, प्रशांत भूषण जी के द्वारा। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि किस तरह की स्थिति है, गहमा गहमी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बाकायदा वो स्वागत कर रहे हैं। निश्चित तौर पर आज सुनवाई के दौरान कई बातें रेलवे की ओर से भी कही गई। रेलवे की ओर से एडिशनल सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी पेश हुई थी। उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले में जिस तरह से इंक्रोचमेंट हुआ है, काठगोदाम जो रेलवे स्टेशन है वहां तक का विस्तार का जो काम है इससे रुक गया है, जिसके चलते मैं चाहूंगी कि करके वो भी बातें आप बताएं। देखिए, कोर्ट का साफ तौर पे कहना था, जस्टिस SK कौल ने कहा कि 60-70 साल से लोग वहां रह रहे हैं और आप 7 दिनों के अंदर नोटिस देकर निकालना चाहते हैं, ये सही नहीं होगा। अगर आप वहां से, इसमें कोई शक नहीं है कि वो रेलवे की जमीन है, लेकिन अगर आप तमाम लोगों को वहां से हटाना चाहते हैं तो इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करना जो है वो जरूरी है, यानी कि पुनर्वास की व्यवस्था बिना किए हुए आप लोगों को नहीं हटा सकते हैं। ये उचित नहीं होगा, क्योंकि 50 से 52 हजार लोगों का मसला है यहाँ। और निश्चित तौर पर देखिए, यहाँ प्रशांत भूषण ने कई आरोप सरकार पे लगाए कि ये कोविड के दौरान में सरकार के और रेलवे के मिलीभगत से ही ये फैसला लिया गया था। तो निश्चित तौर पर हाईकोर्ट ने जिस मामले में फैसला दिया था, हाईकोर्ट ने माना था कि ये जमीन जो है वो सरकार की है और रेलवे कह रही है कि उनकी जमीन है। तो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को माना है कि बिना पुनर्वास के इन तमाम लोगों को हटाना सही नहीं होगा। ऐसे में हम अगले आदेश तक नैनीताल हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हैं। रेलवे का पक्ष अभी आना बाकी है। रेलवे को नोटिस सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया है। राज्य सरकार यानी उत्तराखंड सरकार को भी नोटिस हुआ है और रेलवे को भी नोटिस हुआ है। दोनों मामलों में यहाँ पर देखिए, दोनों ही सरकार हो चाहे रेलवे, दोनों को जवाब देना होगा। एक बार अक्षय का रुख करूंगी। अक्षय, वहां पर जो लोग दुआएं पढ़ रहे थे, कबूल कर ली? जी बिल्कुल, इनकी दुआएं कबूल हुई हैं और आप देख सकते हैं कि खुशी भी है। यहाँ पर जैसे ही सूचना मिली कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश को पर स्टे लगा दी है, उसके बाद यहाँ पर खुशी का माहौल है और साफ तौर पे ये अल्लाह ताला को दुआ कर रहे थे, उनकी दुआ कबूल हुई है। कुछ लोगों से अक्षय वापस लौटे, कुछ लोग भावुक होते नजर आ रहे हैं कोर्ट के बाहर। न्यायपालिका में विश्वास रखने वाले लोग हैं, देश के संविधान का सम्मान रखने वाले लोग हैं। बिल्कुल, देखिए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद फैसला तो स्वागत कर रहे हैं लोग, लेकिन लोग यहाँ भावुक हो रहे हैं, बकायदा अभी लोग रो भी रहे हैं। ये बताइए, इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? देखिए, हम अगर हारते हैं इस लड़ाई को, हम ना सिर्फ अपना भविष्य हारेंगे, हम अपना भूतकाल भी हार जाएंगे। हमारे बच्चों के सर से सिर्फ छत नहीं जाएगी, उनका भविष्य भी चला जाएगा। ये आंसू जो है वो खुशी के हैं? ये खुशी के आंसू, खुशी के। कितनी उम्मीद थी आपको? हमने आधार पे बहुत ज्यादा उम्मीद थी। हम ही चाह रहे थे कि हमारे बहुत से कागज, बहुत से एविडेंस इस बात के सबूत थे कि हम रेलवे की जमीन में नहीं है, हम राज्य सरकार की जमीन में हैं और यही कागज और यही आधार लेकर हम ये जंग लड़ रहे थे और उसको लेकर हम भारत के उच्चतम न्यायालय में आए थे। लेकिन रेलवे यहाँ सुप्रीम कोर्ट में ये कह रही है कि काठगोदाम जो स्टेशन है उसका विस्तार नहीं हो पा रहा है आपके कब्जे के चलते, आप लोगों के कब्जे के चलते। वो कब्जे का आधार कुछ भी बनाए, लेकिन हम ये साफ साफ कह सकते हैं कि तो देखिए, यहाँ लोग मिठाई भी खा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बाकायदा स्वागत भी कर रहे हैं। लेकिन 7 फरवरी को इस मामले में अगली सुनवाई होगी, क्या लगता है? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि
आप अगर हटाना चाहते हैं तो एक पुनर्वास की व्यवस्था की जाए, तो लेकिन रेलवे का ये कहना है कि आप लोग हटने को तैयार नहीं है। आप कह रहे हैं कि आप जमीन रेलवे की नहीं आपकी है। जब बात मेरिट पर आई है तो इसमें यह भी साबित करना होगा कि कौन सी जमीन किसकी है। अभी स्टे हुआ है, स्टे के बाद इस बात का खुलासा होगा और सबको ही अपने पक्ष रखने का अधिकार मिलेगा इसके अंदर कि हम ये कहते हैं कि हम राज्य सरकार की जमीन में हैं, रेलवे की वो जमीन नहीं है। रेलवे को अपनी जमीन का निर्धारण दोबारा करना होगा। हम इस बात की जो विवेचना होगी और आगे की तारीखें दो तस्वीरें आपके सामने हैं। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर लोग बहुत ज्यादा इमोशनल होते नजर आ रहे हैं, आंखों में आंसू हैं, और एक तरफ हल्द्वानी की तस्वीर जहां पर अक्षय इस वक्त मौजूद है। अक्षय, जैसा हमने जिक्र किया था कि यहाँ पर लोग लगातार दुआएं पढ़ रहे थे और बहुत ही भावुक क्षण है, क्योंकि हजारों की तादाद में रह रहे लोगों के लिए ये एक जीत है। मैं मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ऑफ इंडिया का प्रदेश अध्यक्ष हूं। मैं सिर्फ यहाँ के हालात का जायजा लेने के लिए आया हूँ। अक्षय, हुकूमत को बता करके आया हूँ कि अगर हमारी कौम के उन नुमाइंदों को उन गरीबों को इंसाफ नहीं मिला तो हल्द्वानी नहीं पूरे हिंदुस्तान की अक्सर आवाम सड़कों पर नजर आएगी। हम बोल करके आए और मुझे खुशी हुई कि जैसे ही मैं यहाँ पर आया फौरन यहाँ पर मैंने। चलिए अक्षय के पास वापस लौटेंगे, लेकिन यहाँ देखिए जरा कुछ लोग मंच पर चढ़ चढ़कर लोगों को उकसाने की भी कोशिश करते नजर आ रहे हैं। ये भी एक बड़ी खबर है अपने आप में। एक तरफ कोर्ट का फैसला ये बताता है कि इंसाफ इस देश में मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कानून का इकबाल बुलंद है, कानून पर लोग भरोसा करते हैं, और यही वजह है कि लोग इमोशनल हो रहे थे। हर पार्टी के आदमी जो है वो इसमें दिल जान से लगे हुए हैं। मैं सबका जो है शुक्रिया अदा करता हूँ। रेलवे को ये भी कहा गया कि नोटिस दिया है, रेलवे को भी क्या करेंगे? रेलवे ने जो हमें नोटिस दिए थे, दरअसल नोटिस के बाद 7 दिन के अंदर कोई कार्रवाई या कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होती, और अब जो फैसला है वो दूध का दूध पानी का पानी हो चुका है, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने किया है, वो ना कि हमारा फैसला है। और मैं सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का और सुप्रीम कोर्ट का बहुत सम्मान करता हूं कि उन्होंने ये फैसला गरीब मजलूमों के हक में किया है, ना कि हमारे हक में किया है, ना किसी एक आम आदमी के पक्ष में किया है। उन्होंने छोटे छोटे मासूम बच्चों को देखा, यहाँ की रजिस्ट्रियाँ देखी, और सबसे ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का, और दूसरा पूर्व मुख्यमंत्री। देखिए तमाम सहयोगी इस वक्त हैं, अक्षय भी लगातार बने। अक्षय, क्या तस्वीरें हैं वहां पर? महिलाएं बैठी हुई थी, अब क्या नजारा है वहां दुआ जब कबूल हुई? देखिए, दुआ कबूल हो गई है जैसे ही इंफॉर्मेशन मिली है, और यहाँ पर लोगों को कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्णय पर स्टे कर दिया है, रोक लगा दी है। यहाँ पर जश्न का माहौल है। आप ये तस्वीरों में देख सकते हैं कि जहाँ तक आपकी नजरें जाएंगी वहाँ तक लोगों की भीड़, सिर्फ भीड़ दिखाई देगी, और यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय का लोग स्वागत कर रहे हैं। साफ तौर पर है कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है उसके बाद लोग सड़कों पर थे। आज दुआ की गई और सुप्रीम कोर्ट से लोगों को उम्मीद थी कि सुप्रीम कोर्ट उनके साथ न्याय करेगा। फिलहाल मामले पर जिस तरह से स्टे लगाया गया है, यहाँ पर लोगों में खुशी का माहौल है। अपने तरीके से लोग खुशी को इजहार भी कर रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि मूवमेंट लगातार जारी है। अगर कुछ लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे, दादा, हाई कोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे कर दिया है, किस तरह की अनुभूति है आप लोग? देखिए, न्यायालय का हम स्वागत करते हैं। जैसे हमारा फैसला आया है हम उसका स्वागत करते हैं। हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं हम लोग, और आने वाले टाइम में न्यायालय जैसा फैसला देगा अच्छा ही देगा, उम्मीद है हम लोगों को। तो कुछ युवा भी हैं, किस तरह की लोकार्पण से, आज इसके चालू हो जाने से और गदरपुर के बाईपास के लोकार्पण से, जहां खटीमा बाईपास से। देखिए ये तमाम तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं, और अक्षय क्योंकि लोगों से बातचीत कर रहे हैं, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। अक्षय, बिल्कुल हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। साफ तौर पर है कि खुशी भी है, और सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय लिया है वो काफी महत्वपूर्ण है। क्या कहेंगे आप? पूछिए सर, पूछिए जी। जिस तरह से आदेश पर रोक लगाई गई है, हाई कोर्ट के निर्णय पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई है, अब लगता है आशियाना आपका बच जाएगा? अब लगता है आशियाना बच जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, और ये जनता लाखों की तादाद में है। हिंदुस्तान जिंदाबाद।
हिंदुस्तान जिंदाबाद साफ तौर पर है कि खुशी है, इसलिए लोग अपने तरीके से इसका इजहार कर रहे हैं। एक बार फिर मैं कैमरामैन विवेक से कहूंगा कि वो कुछ सुमित तस्वीरें की तरफ आपको चलेंगे। दिखाएं। सुमित देखिए, याचिकाकर्ता के वकील हैं हमारे साथ संप्रीत, उनसे जानेंगे कि कोर्ट का क्या कुछ आज का आदेश रहा है। सर, क्या कुछ कोर्ट ने आज सवाल उठाया है कि आप जो 60-70 साल से लोग रह रहे हैं उसको आप 1 हफ्ते का नोटिस देकर नहीं हटा सकते हैं? कोर्ट का क्या कुछ रुख रहा है? देखिए, ये मैटर यहाँ पे दूसरी बार आया है माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, और रेल विभाग माननीय हाई कोर्ट में और माननीय उच्च न्यायालय में जो भी उनका फैसला, जो भी उनका मुकदमा था वो चल रहा था, और राज्य सरकार की तरफ से हमने पहले ही कहा है कि जो भी न्यायालय का आदेश होगा हम उसके अनुरूप आगे कार्रवाई करेंगे। देखिए, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री को सुन रहे थे। उन्होंने कहा कि जी मामला पहले ही कोर्ट में चल रहा था और जो भी कोर्ट का फैसला रहेगा उसके मुताबिक हम जवाब भी देंगे, जो अगर नोटिस मिला है तो। फिलहाल आप उनको भी सुन रहे थे, लेकिन हम आपको लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ हल्द्वानी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट की तस्वीर। सुमित की तरफ चलेंगे। सुमित के साथ में वकील इस वक्त मौजूद है। सुमित, आप उनसे बातचीत कर रहे थे, वो क्या बता रहे हैं? देखिए, आज जी बिल्कुल हमारे साथ संप्रीत सिंह हैं जो याचिकाकर्ता के वकील हैं, उनसे बात कर लेते हैं। सर, क्या आधार दिया है कोर्ट ने जो स्टे दिया है हाई कोर्ट के ऑर्डर पे, उसके पीछे का ग्राउंड क्या दिया है सुप्रीम कोर्ट ने? देखिए, पब्लिक प्रीमिसेस एक्ट के तहत रेलवेज जो है वो ऑलरेडी प्रोसीडिंग्स इनको निकालने की वो अमल में थी, जिसके अगेंस्ट कोविड के बाद बिना नोटिस दिए एक्स पार्टी ऑर्डर्स हो गए। ऑक्यूपेंट्स द्वारा जो है उसकी अपील दायर करी गई जिला जज नैनीताल के वहाँ, जो अभी भी पेंडिंग है। इस दौरान एक जनहित याचिका दायर की जाती है एक व्यक्ति द्वारा, और उस याचिका में यह आदेश पारित किया जाता है कि वो प्रोसीडिंग्स जो हैं वो अपना दरकिनार करते हुए सीधे उन्होंने कहा 7 दिन के अंदर बाय यूज़ ऑफ पैरामिलिट्री फोर्स और इधर से पुलिस बुला के उधर से पुलिस बुला के ये 40-50 हज़ार लोगों को बिल्कुल उजाड़ दिया जाए, निकाल दिया जाए वहाँ से। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या माना कि 7 दिन का नोटिस पर्याप्त नहीं है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा जिस तरीके से ये आदेश पारित हुआ है इस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग वहाँ पे आज़ादी से पहले से रह रहे हैं, जिनका कब्जा 60-70 सालों का है, कुछ के हक में लीज हो रखी है, कुछ लोगों को फ्री होल्ड अधिकार दिया गया है, तो देयर हैज़ टू बी सम एग्जामिनेशन ऑन दिस। तो कोर्ट ने कहा कि बिना उसके एग्जामिनेशन के आप ऐसे कैसे एकदम से निकाल सकते हैं, तो कोर्ट ने उसे तुरंत जो है सारे ऑर्डर्स को तुरंत स्टे करते हुए मामले में अगली तारीख जो है वो 7 फरवरी नियत की। रेलवे कह रही है कि काठगोदाम जो रेलवे स्टेशन है उसका विस्तार करने का जगह तक नहीं बचा है इंक्रोचमेंट की वजह से। कोर्ट ने कहा कि ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो रेलवे की जमीन है, लेकिन जो 60-70 साल से लोग रह रहे हैं उनको आप 1 हफ्ते में का नोटिस देकर निकाल नहीं सकते हैं। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट बहुत अच्छी बात है, लेकिन पहले ये तो पता चले कि वो जमीन रेलवे की है या नहीं है। रेलवे कह रही है कि वो हमारी जमीन है, राज्य सरकार कह रही है हमारी जमीन है, पट्टे आप लोगों को उसमें नजूल लैंड करके दे रहे हैं। नजूल लैंड के लिए आप जो लोगों को इंसाफ दिया है, हाई कोर्ट के जजमेंट की जो विसंगतियां थी उनका संज्ञान लेते हुए और न्यायिक प्रक्रिया में जो लोगों का आज भरोसा दोबारा एक स्थापित हुआ है, तो उसके लिए उच्चतम न्यायपालिका बहुत बधाई के पात्र है। किस प्रकार से लेता है क्या नहीं, ये स्टे देखिए आगे के भी मसले होंगे, नज़ीर बनेगी। 50-50, 100-100 साल से लोग वहाँ रह रहे हैं। टीवी चैनलों पे लगातार बकवास चल रही थी कि बाहर से आ गए, इमिग्रेंट आ गए, वहीं के लोग हैं, वहीं बसे हैं। उच्चतम न्यायपालिका, सर्वोच्चतम न्यायपालिका, सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय का दिल की गहराइयों से धन्यवाद और स्वागत है। सुमित हृदयेश, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आप खड़े रहे। सुमित, सवाल ये है कि फिर हाई कोर्ट के फैसले पर यहां पर सवाल उठ रहे हैं। चलिए अक्षय की तरफ रुख करेंगे। अक्षय हल्द्वानी में इस वक्त मौजूद हैं। अक्षय, हम देख रहे हैं कि जश्न की तस्वीरें सामने आ रही हैं। अब लोगों को क्या अपेक्षाएं हैं, वो क्या चाहते हैं? यहीं पर बसे रहें, क्योंकि कोर्ट ने भी कहा कि आपको उनके लिए समाधान निकालना होगा, आपको उनके लिए कहीं और उचित रहने का इंतजाम करना होगा। 3 उपाय दिए हैं। अक्षय, यासिर जिलानी हमारे साथ में बीजेपी के प्रवक्ता इस वक्त हैं। यासिर साहब, उत्तराखंड में हल्द्वानी में रह रहे लोगों के लिए बड़ी जीत है, वहां जश्न का माहौल है, हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। देखिए, उच्चतम न्यायालय का जो फैसला है, उस फैसले का भारत के नागरिक होने के नाते, संविधान को सर्वप्रिय मानने वालों में से एक होने के नाते मैं स्वागत करता हूं।
लेकिन जो टिप्पणी न्यायालय ने करी है, जो 3 बिंदु पे बिंदुवार तरीके से बात कही गई है, उसको आगे कैसे बढ़ाएंगे, ये भी न्यायालय के अंतर्गत आता है और देख रेख करेंगे। लेकिन इसमें एक बड़ी चिंता का विषय भी सामने देखने को आ रही है। जैसे ये फैसला आया है, कुछ कांग्रेसी नेता, मैंने देखा है अभी विजुअल, खास करके जो उनके माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के चेयरमैन हैं इमरान प्रताप गढ़ी, वो इस तरीके से खुशी का इजहार कर रहे थे जैसे उन लोगों के बीच में उन्हें वोट दिखाई दिए। उनसे मैं गुजारिश करूंगा कि हर मुद्दे पे राजनीति ना करें, और जो हल्द्वानी में अभी बैठे हुए लोग हैं जिन्होंने दुआएं करी, उनकी दुआएं कबूल हुई है। इस खंड में उच्चतम न्यायालय ने सम्मान करते हुए जो फैसला उनके हक में दिया है, वो न्यायालय का धन्यवाद करें। न्यायालय की व्यवस्था को जो बार बार उस पर प्रहार और चोट करने के लिए तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले संगठन और उनके नेता हैं, उन पे ध्यान ना देके न्यायालय को सब कुछ माने, न्यायालय का फैसला आपके पास उनको वापस भी लौट रही मानना पड़ेगा। हूँ। देश के गृह मंत्री अमित शाह इस वक्त क्या कुछ कह रहे हैं, सीधे आपको वहीं लिए चल रहे हैं। पक्का 25 पैसा भी देना पड़ा है। सरकार ने कॉफी पिलाई या नहीं पिलाई? मोदी जी ने 230 करोड़ की जनता को फ्री ऑफ कॉस्ट टीका लगाकर भारत को सुरक्षा से युक्त कर कोरोना से बचाने का काम किया है। 80 करोड़ लोगों को 2.25 साल से सरकार प्रति व्यक्ति, प्रति घर, प्रति माह 5 किलो अनाज देने का काम कर रही है।